प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के हवाले से बात करेंगे। इस फेलोशिप को रिसर्च ग्रांट काउंसिल कंट्रोल करती है, जिसको हम आरजीसी कहते हैं। और इस फेलोशिप पर अप्लाई करने के दो फेजेज़ हैं। पहले फ़ेज़ को हम कहते हैं इनिशियल एप्लीकेशन और दूसरे फ़ेज़ को फाइनल एप्लीकेशन। तो इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर 2021। अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो इस पर टाइमर लगा हुआ है, यानी 30 मिनट्स मैक्सिमम आपके पास होंगे। 30 मिनट्स के बाद सिस्टम आपको लॉग आउट कर देगा, इसलिए 30 मिनट से पहले पहले आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। अगर आप लॉग आउट हो गए तो जो अनसेव्ड इंफॉर्मेशंस होंगी वो मिस हो जाएंगी, तो उससे दोबारा आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी या दोबारा लॉगिन होना होगा। तो इनिशियल जो एप्लीकेशन है उसके 4 फेजेस होते हैं। पहला फ़ेज़ क्या है, उसमें पर्सनल पर्टिकुलर्स एंटर करने होते हैं। पर्सनल पर्टिकुलर से मुराद आपका नेम, वालिद नेम, एज, जेंडर और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल पर्टिकुलर्स कहते हैं, ये एंटर करनी होंगी। और जो सेकंड फेज़ का फेज़ है वो है चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर पीएचडी स्टडी। तो चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का देखते हैं क्या मतलब है। असल में ये जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं हांगकांग की, वो रिसर्च ग्रांट काउंसिल के अंडर काम करती हैं, यानी स्कॉलरशिप देती हैं। 8 यूनिवर्सिटीज़ में से आपने कोई भी 2 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है। मैक्सिमम आपके पास ऑप्शन क्या है, 2 यूनिवर्सिटीज़ का है। आपने प्रायोरिटीज़ भी देनी होंगी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी किस यूनिवर्सिटी को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी किस यूनिवर्सिटी को देनी है। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, ये सेकंड फेज़ है। और जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके पास प्रोग्राम सिलेक्ट करने के भी 2 ऑप्शन हैं। यानी सपोज़ आप मैथमेटिक्स आपने चूज़ कर लिया तो मैथमेटिक्स की किसी भी 2 ब्रांचेज़ में आप पीएचडी कर सकते हैं, यानी वो आपको लिखनी होंगी ब्रांचेज़। यानी सपोज़ कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है तो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की भी 2 ब्रांचेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होंगी और 2 जो एरिया ऑफ टॉपिक्स हैं वो आपको सेलेक्ट करनी होंगे। अब तीसरा फेज़ जो इनिशियल एप्लीकेशन का है वो है ऑथराइजेशन एंड डिक्लेराइजेशन। तो ऑथराइजेशन का क्या मतलब है कि आपने जब परफॉर्म फिल करना होगा, वहाँ ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपने उनको क्या करना होगा, टिक करना होगा। ऑप्शन में क्या होगा कि हम जी आपका डाटा यूज़ कर सकेंगे, जो आपका स्टूडेंट्स डाटा है, जो आप इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं वो जो है ना, ये आरजीसी काउंसिल या रिसर्च ग्रांट काउंसिल वो आपका डाटा यूज़ कर सकेगी, उसको फुल अथॉरिटी होगी डाटा को यूज़ करने की। और डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की हैं वो ठीक हैं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये आपका जो चौथा फेज़ था। और पांचवा फेज़ जो इनिशियल एप्लीकेशन का है वो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बताना होगा कि आपको कैसे पता चला हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम का। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपने ऑप्शन टिक करना है। अगर इंटरनेट के थ्रू पता चला है या फिर किसी दोस्त ने बताया या किसी स्टूडेंट्स ने बताया, तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे उस एप्लीकेशन पर फॉर्मे पे। उनमें से आपने कोई जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा वो आपने क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, इनिशियल एप्लीकेशन जो है ना आपकी जब सबमिट हो जाती है तो उसमें आपने सबसे पहले ख्याल करना है कि जो इनिशियल एप्लीकेशन है वो 1 टाइम सबमिट करवानी है, 2 टाइम सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपने 2 टाइम सबमिट कर ली तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी एक दफ़ा इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट होगी। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपको स्कॉलरशिप अवार्ड भी हो गया तब भी आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो रिमेंबर कि इनिशियल एप्लीकेशन 1 टाइम सबमिट करनी है, ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या कंडीशन हैं। तो जब आप इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर सेंड कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। और रेफरेंस नंबर के शुरू में क्या लिखा होगा, PF21, और उसके बाद 5 डिजिट्स होंगे कोई, या नंबर अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो ये जो रेफरेंस नंबर जो है जब आपको मिल जाएगा ईमेल के थ्रू मिलेगा, और साथ साथ आपको पासवर्ड भी दे दिया जाएगा जो कि फ़र्दर आप उसको यूज़ कर सकेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपने सपोज़ इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट कर दी, ठीक है, और आप बाद में आपका मूड चेंज हो गया, आप यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंस पीएचडी का जो टॉपिक था वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या होगा, दोबारा जो है ना उसमें साइन इन होना होगा। साइन इन होके क्लोजिंग डेट से पहले पहले, यानी 1 दिसंबर 2021 से पहले पहले आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपने सेलेक्ट की थी उनको भी चेंज कर सकते हैं, और पीएचडी प्रोग्राम जो आपने जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे उनको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये डेडलाइन से पहले पहले आप ऐसा
कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते किसकी बारी आती है, फुल एप्लीकेशंस की बारी आती है। तो फुल एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी जो डेडलाइन होगी वो 1 दिसंबर भी हो सकती है और इसके अलावा इसके बाद की भी हो सकती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि आप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो 8 यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन होगी वो चेंज हो सकती है। जब आपने देखना ये है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी सिलेक्ट की हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को आपने क्या करना है, विज़िट करना है और वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या करनी है, सबमिट करनी है। तो वो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो फाइनल कंसिडर की होगी ना। 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और ये ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि इन्फॉर्मेशन जो आपने इनिशियल एप्लीकेशन में सबमिट की थी और फाइनल वाले में जो एप्लीकेशन में सबमिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस चेक्ड होती हैं। अगर एप्लीकेशंस में, दोनों एप्लीकेशन में कोई चीज़ डिफरेंट है, यानी अगर आपने पासपोर्ट नंबर डिफरेंट लिख दिया या नेम की स्पेलिंग डिफरेंट लिख दी दोनों जगहों पे, या कोई और इस तरह के इन्फॉर्मेशन हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इस ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ऑल इन्फॉर्मेशन वैलिड होने चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। कोई फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक इन्फॉर्मेशन आपने किसी सूरत भी एंटर नहीं करनी, उसका नुकसान होगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फर्दर भी आपको डिस्क्वालीफाई रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखना है आपको। अच्छा, आपको एक वही बताता चलें, अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट कर लिया, 2 यूनिवर्सिटीज़, जिन यूनिवर्सिटीज़ पे आपने अप्लाई किया था, अगर सपोज़ के दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने आपको सेलेक्ट कर लिया फेलोशिप के लिए, तो वो जो डिसीजन होगा डायरेक्ट आपको कन्वे नहीं किया जाएगा। डिसीजन जो है वो रिसर्च ग्रांट काउंसिल को इन्फॉर्म किया जाएगा, भेजा जाएगा, यूनिवर्सिटी उनको भेज देगी। तो वो फिर जो RGC या रिसर्च ग्रांट काउंसिल है वो फाइनल डिसीजन करेगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है या कि किस यूनिवर्सिटी का फेलोशिप आपको दिया जाए। यानी दो थी तो 2 में से किसी एक यूनिवर्सिटी का फेलोशिप आपको ऑफ़र करेगी, कौन सी RGC कर देगी फाइनली। हाँ, अलबत्ता जो PhD के जो डिफरेंट टॉपिक्स आपने चूज़ किए होंगे, सपोज़ आप को एक यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की, उस यूनिवर्सिटी में दोनों प्रोग्राम्स में आपको ऑफ़र मिल गई है, यानी PhD के जो टॉपिक्स थे दोनों टॉपिक्स में आपको ऑफ़र हुई है, तो फिर उसमें से भी किसी एक टॉपिक को चूज़ करना होगा। वो यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो 2 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक जो है ना आपको असाइन करे या किस टॉपिक के लिए आपको स्कॉलरशिप दे। अच्छा, अब ये जब आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको फाइनल लेटर जो है ना वो RGC की तरफ से मिल जाएगा। अब मैं बताता चलूँ कि वो 8 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जिस पे आपने फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है या फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो उसमें ये पहले जो है वो CT यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, सेकंड हांगकांग बप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, और लिंगनान यूनिवर्सिटी, द चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, the Hong Kong Polytechnical University, the Hong Kong University of Science and Technology, और जो लास्ट वाली है वो है the University of Hong Kong। तो ये 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अलबत्ता लास्ट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रिसर्च ग्रांट कमीशन है ये कोई फ़ीस नहीं लेते अप्लाई करने का के लिए, कोई फ़ीस नहीं है इनकी। अलबत्ता यूनिवर्सिटी जो है ना वो जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस या एप्लीकेशन फ़ीस होती है, वो आपको वहाँ उसकी वेबसाइट से पता चलेगा। तो वो आप अपने उनकी वेबसाइट विज़िट करें, वेबसाइट से पता चलेगा कितनी फ़ीस आपको पे करनी है, अप्लाई करने की फ़ीस होती है। वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, अलबत्ता थोड़ी सी होती है। तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। तो मेरा ख्याल है ये इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी थी, जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गूगल या कोई ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें क्या आप लिखें हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम लिखें। लिखने के बाद आप क्या कर दें, एंटर की प्रेस कर दें। तो ये देखें, ये हमारा जो पहला टॉपिक आ गया हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम रिसर्च ग्रांट काउंसिल। तो इसको आप क्या कर दें, क्लिक कर दें। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप वो जो फेलोशिप है उसके मेन पेज पे आ जाएंगे। हांगकांग देखें ये क्या लिखा हुआ है, हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम, और ये बैकग्राउंड और इसमें बस ये आप देख लें कि हांगकांग का जो फेलोशिप है वो
कौन ऑफर कर रहा है, वो रिसर्च ग्रांट काउंसिल की तरफ से, आरजीसी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे क्या है मेंशन है, ठीक है। और ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8 यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने पहले बताई हैं जहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल हैं। तो इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को आपने क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। फिर ये फेलोशिप अवार्ड्स लिखा हुआ है, फेलोशिप कितना मिल रहा है, ये एनम स्टाइपेंड हांगकांग करेंसी में भी लिखा हुआ है और यूएस डॉलर में भी लिखा हुआ है इसमें। अब ये इन्फॉर्मेशन आप रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद ये देखें सिलेक्शन पैनल, ये इनका प्रोसीजर है कि आपको फेलोशिप जो है ना के लिए जो सिलेक्शन होती है, ठीक है। उनके 2 सिलेक्शन पैनल्स हैं, एक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का है, दूसरा ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ का है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये 4 चीज़ें हैं, इनको देखा जाता है कि एकेडमिक एक्सीलेंस आपकी क्या है, रिसर्च एबिलिटी एंड पोटेंशियल क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी क्या हैं, लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं या नहीं हैं। स्कॉलरशिप अवार्ड होता है ना, इन 4 चीज़ों को देखते हुए, इन 4 चीज़ों को देखते हुए अवार्ड किया जाता है, यानी फाइनल डिसीजन इन चीज़ों पे होता है। तो आइए हम चलते हैं कि जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है। जब आप शुरू में आते हैं ना मेन, तो यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो आप एप्लीकेशन प्रोसीजर इसको आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फर्दर इंफॉर्मेशन जो आ गई हैं कि इसकी डेडलाइन क्या है, वो 1 दिसंबर 2021 एट हांगकांग टाइम 12, ये नून का टाइम है, दोपहर का टाइम है। तो दोपहर को ये डेडलाइन क्या है ख़त्म हो जाएगी। और इसमें नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कितने स्टेप्स हैं फेलोशिप अप्लाई करने के लिए। 2 स्टेप्स हैं फेलोशिप अप्लाई करने के लिए। पहले स्टेप में क्या है, सबमिट इनिशियल एप्लीकेशन टू रिसर्च ग्रांट काउंसिल, और दूसरा स्टेप क्या है, ये है सबमिट फुल एप्लीकेशन टू प्रपोज यूनिवर्सिटीज़। और ये प्रपोज यूनिवर्सिटीज़ के नीचे क्या दी हुई है, लिस्ट दी हुई है। जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको सेकंड स्टेप में इसी पेज पे दोबारा आना होगा, और ये पेज ओपन करके आपको एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। आइए हम फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये जो लिखा हुआ ना HKPFS इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनिशियल एप्लीकेशन, इसको आप क्लिक कर दें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देखें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई हैं, गाइड नोट फॉर एप्लीकेंट। ये तो अगर आप इसको पढ़ लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने इससे पहले दी हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख के दी गई थी आप। और यहाँ पे लिखा हुआ इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म, तो नीचे जो डेडलाइन भी दी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जब इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक किया तो ये एक पेज ओपन हो गया है। इसमें फर्दर जो फेलोशिप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ दोबारा लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसको दोबारा आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर लें ये सारे इंफॉर्मेशन, और अगर आप नहीं रीड करना चाहते तो आप क्या क्या करें, आगे चलें, ठीक है। यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स, लिंक्स, सारा जो है ना, एड्रेस, जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एड्रेसेस भी दिए हुए हैं और सारा कुछ दिया हुआ है। आपने जस्ट आप इसको रीड आउट करना है। जब आप ये पेज रीड आउट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म को पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये वो इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने क्या करना है, फिल करना है। इसमें ख़ास तौर पे इसमें जो मैंने शुरू में बताया था कि कितने हैं, 4 सेक्शंस हैं इसके। तो ये पहला सेक्शन क्या है, पर्सनल पार्टिकुलर्स का है। तो पर्सनल पार्टिकुलर्स में आपने क्या क्या एंटर करना है, आपने यहाँ पे नेम इन इंग्लिश में आपका नाम है जो है, जैसे गुलाम मुस्तफ़ा अदवा एंटर कर दिया। और यहाँ पे फैमिली नेम और गिवन नेम, फैमिली नेम मैं गुलाम लिख दूँगा और गिवन नेम मुस्तफ़ा लिख दूँगा, ठीक है। और ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, नेम इन चाइनीज़ नेम अगर आपका है तो वो लिख दें, अदरवाइज़ क्योंकि हमारा चाइनीज़ नेम नहीं होता तो आप इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वैसे छोड़ दें, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो लिखें आप यहाँ पे, जेंडर लिखें, मेल फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे जी पाकिस्तान लिख देंगे, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। अब और इसका नेशनैलिटी, रीजन जो है वो भी आप लिख देंगे, आपकी क्या वो पाकिस्तान है तो यहाँ भी दोबारा पाकिस्तान लिख दें। उसके बाद क्या एंटर करना है आपने, फर्स्ट 4
न्यूमेरिकल डिजिट्स ऑफ पासपोर्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नंबर। तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट के जो फर्स्ट न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं 4, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, एंटर कर देने हैं। यहाँ पे उसके बाद ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर दोबारा ईमेल एड्रेस एंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर यानी फ़ोन नंबर्स क्या करना है, एंटर करना है। और इसमें क्या है आपका कंट्री कोड, यहाँ पे कंट्री कोड पाकिस्तान का 92 है, एरिया कोड जाने अगर बहावलपुर है तो आप 62 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर। तो जो अगर कोई सेल नंबर, अगर PTCL नंबर है तो वो लिख दें। अगर आपका जो है ना PTCL नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप लिख देंगे 92, सपोज जैज़ का नंबर है तो 92300, आगे कंप्लीट कर लें उसको ना। तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और जो इसका सेकंड फेज़ है वो सेक्शन B, चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम्स फॉर PhD स्टडीज़। तो आपने ये चीज़ें क्या करनी होंगी, सिलेक्ट करना होगा चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन हैं। चॉइस 1 प्रेफर्ड चॉइस, और इसके बाद क्या है, चॉइस 2 है यूनिवर्सिटी का। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और 8 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे, इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी आप क्या कर लें, आप सिलेक्ट कर लें। सपोज मैंने ये वाले सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने होंगे। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे देखें बहुत से डिपार्टमेंट है जहाँ पे PhD ऑफर हो रही है। तो आप सपोज इसमें मैं मैथमेटिक्स में जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने मैथमेटिक्स को क्लिक कर दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लिक हो गया तो उसके बाद जो है ना वो प्रोग्राम फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पे सिर्फ एक फील्ड मेंशन है मैथमेटिक्स, तो वो क्लिक कर दिया। जब आप फेज़ 2 में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पे PhD ऑफर हो रही है। अब एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले, इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करनी है। दूसरी सेलेक्ट के बाद आपका फिर पास क्या आ जाता है, फिर ये आ जाता है कि प्रपोज्ड रिसर्च फील्ड ऑफ PhD स्टडीज़। तो यहाँ पे आप मेंशन करें, ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो सपोज मैं जो है ना वो अगेन मैथमेटिक्स वाला जो है ना वो चूज़ कर लेता हूँ, या कोई और प्रोग्राम भी आप चूज़ कर देंगे, वो ज़्यादा टाइम लगेगा चूज़ करने में। तो मैं जो है ना वो ये आ गया साइंस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड ये जो चूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्च प्रपोजल है, वो आपने क्या आप करनी है, यहाँ पे सबमिट करनी है अप टू 100 कैरेक्टर्स। सॉरी ये क्या, कीवर्ड्स इन इंग्लिश दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर प्रपोज रिसर्च। सो यहाँ पे कीवर्ड आपने एंटर करने हैं, जैसे चंद फ्रेजेस एंटर करने होंगे जो आपके रिसर्च प्रपोजल के साथ मैच करते होंगे। रिसर्च प्रपोजल यहाँ एंटर नहीं करनी, वो बाद में कहीं दूसरे फेज़ 2 में एंटर करनी होगी। यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस, अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी, सप्लाइन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एंटर करनी होती हैं, वो एंटर कर दें। तो अब आपके पास ये क्या है, सेक्शन C आ गया, ऑथराइजेशन एंड डिक्लेरेशन। तो ये जितने भी आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जो है ना इसको सबको क्या कर दें, कलेक्ट कर इससे कर दें, ठीक है। इसको टिक कर दें, तमाम को टिक करने के बाद आप किस पे आ जाएंगे, लास्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, जो सेक्शन D है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपको कैसे पता चला, ऑनलाइन पता चला था, तो कौन सी यहाँ पे ये मेंशंस हैं लिस्ट, इसमें से कोई एक लिस्ट चूज़ कर लें कि आपको स्कॉलरशिप के वजह से कैसे पता चला। अच्छा, प्रिंट फॉर्म में अगर कोई प्रिंटेड मटेरियल से पता चला है तो वो इसको यहाँ में ये सब में से कोई ऑप्शन टिक कर दें। इसी तरह अगर पर्सनल नेटवर्क है आपका, किसी दोस्त ने बताया है या हांगकॉन्ग में कोई जॉब कर रहा है, तो भी यहाँ से आपने टिक करना है कि आपको कैसे पता चला स्कॉलरशिप के हवाले से। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना है। मैं क्योंकि सबमिट यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एप्लीकेशन जब जो एंट्रीज़ हैं वो नहीं की, मैं काफ़ी सारी एंट्रीज एम्प्टी छोड़ दी, इसलिए मैं सबमिट नहीं कर सकता। लेकिन जब आप सारी एंट्रीज एंटर कर देंगे तो ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। जो ही एप्लीकेशन ये सबमिट हुई तो आपके पास अब दोबारा वापस चले जाएं, जो पहले पेज हमने ओपन किया था, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप किसकी तरफ आएंगे, स्टेप 2 की तरफ आएंगे। लेकिन स्टेप 2 की तरफ आने से पहले आप अपना मोबाइल चेक करेंगे कि जब आपने स्टेप 1 कंप्लीट किया था तो आपको ना कोड आएगा, ईमेल पे आएगा कोड, ठीक है। वो कोड पासवर्ड वगैरह आएगा, तो वो वाला कोड और पासवर्ड आपने क्या करना है, नोट करना है। वो आपको कहाँ पे काम आएगा, जब आप तो ये सेकंड स्टेप करेंगे, सबमिट फुल एप्लीकेशन टू प्रपोज यूनिवर्सिटीज़। जब इस ठीक है, इसमें सपोज आपने कि कोई एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, पहले एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, फिर दूसरी कर लें। सपोज मैं ये सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको क्लिक कर दिया। जब मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये किस चीज़ का है, सिटी यूनिवर्सिटी का पेज है, ठीक है। और इसमें आप नीचे डाउन जाएँ,
अगर आप यहाँ पे मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है यूनिवर्सिटी के हवाले से, फेलोशिप के हवाले से, एंट्रेंस रिक्वायरमेंट के एडमिशन्स के लेने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, फंडिंग स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्कूल्स गए मौजूद हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप। ठीक है, ये वो यहाँ पे क्लिक कर दें, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट्स, फील्ड ऑफ पीएचडी स्टडीज़ एट सीटीयू, तो इनको आप देख लें कि यहाँ पे पीएचडी कौन कौन से फील्ड में ऑफ़र हो रही है, तो यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये एप्लीकेशन है, प्रोग्राम रिलेटेड फ़ीस, यहाँ पे फ़ीस जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी अप्लाई करने की भी फ़ीस होगी। ठीक है, वो आप देखें इसकी कितनी फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपको सिलेक्ट करने के क्या तरीका मेथड है वो यहाँ पे देखें। एप्लीकेशन प्रोसेस के आपकी एप्लीकेशन कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, कब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको फेलोशिप हो गया है या नहीं हुआ, तो इनरोलमेंट। इसी तरह अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको क्लिक कर दें, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर यहाँ पे, बहुत से क्वेश्चन आपके जो माइंड में हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी होंगे और उनका आंसर भी यहाँ पे गिवन होगा। इंक्वायरीज़ के आप अगर ईमेल के ज़रिए भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ जब आप ये सारा स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद ये एप्लीकेशन बेसिकली है जो आपने फिल करनी है, फुल एप्लीकेशन। तो आपको इसको क्लिक कर लेते हैं, फुल एप्लीकेशन को। ठीक है, फुल एप्लीकेशन को आपने क्लिक किया तो आपके पास ये पेज ओपन हो गया है, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 1 दिसंबर है। और याद रखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है एट 12 नून हांगकॉन्ग टाइम, तो 12 बजे हांगकॉन्ग टाइम के मुताबिक एक एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकेंगे। और एप्लीकेशन के कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। एप्लीकेशन के कितने टोटल स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। जो एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप आपको देखें, इस पे जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये इसके नीचे यहाँ रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिक आ गई हैं। पुल डाउन मेन्यू पे देखें क्या क्या आया है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नोट्स फॉर एप्लीकेंट, एडमिशन हैंडबुक और ये सारी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन डेडलाइन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टेप 1 पे आपको नज़र आएंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लें। उसके बाद आपने क्या करना होगा, सेकंड एक्सप्लोर एंड प्रेपरेशन। तो इस पे आप देखेंगे रिसर्च एरियाज़ जो यहाँ पे मेंशन है, आप किस में रिसर्च करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। पोटेंशियल सुपरवाइज़र, कौन सा सुपरवाइज़र आप चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट होगी, उनकी जो पब्लिकेशंस हैं वो वहाँ मौजूद हैं। ये आपको सर्वे करना पड़ेगा सुपरवाइज़र सेलेक्ट करने के लिए ना। तो ये इसको क्लिक करके आप सुपरवाइज़र की लिस्ट देखें कौन सा सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना है। इसी तरह रिसर्च डिग्री प्रोग्राम और हांगकॉन्ग PhD फेलोशिप स्कीम, तो यहाँ पे इनको स्टडी करने के बाद ठीक है आप इस पे आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे देखें क्या चीज़ है। स्टेप नंबर 3 पे ये दो चीज़ें दी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट, आपने यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर फर्दर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी इससे पहले जो 2 स्टेप थे उसमें तो जस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हेल्प देंगी किसमें, ये एप्लीकेशन फिल करने में। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन का बेसिक प्रोसीजर वो स्टार्ट हो रहा है। आप क्या हो जाएंगे, अपना लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होंगे। और उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, आपने ये चौथे स्टेप में आपने ये फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, और उसके बाद ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। 4th में आपको क्या क्या करना है, इसमें क्या ऑफिशियल सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो आपने डिग्रीज़ आपकी हैं, डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट सारे वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है वो एंटर करें। पब्लिकेशन का रिकॉर्ड, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स अगर वो भी देखेंगे, अगर अप्लीकेबल है तो वो करें। अगर आपने कोई टेस्ट पास किया हुआ है, रिसर्च प्रपोजल वगैरह, तो स्टेप नंबर 4 में ये आपको सारा कुछ क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। अब स्टेप नंबर 5 में देखें क्या है। इसमें आपको जब वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट आएगी कि एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई है। और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू कब होगा, फेस टू फेस होगा इंटरव्यू या टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा या कैसे होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू कन्वे कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टेप नंबर 6 क्या है। स्टेप नंबर 6 में जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा वो उसके हवाले से आपको यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप क्या क्या जो है ना आप कर सकते हैं, क्या नेक्स्ट फर्दर जो प्रोसीजर है, सक्सेसफुल हो गए हैं तो आगे क्या करना है वो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और उसके बाद स्टेप नंबर 7 क्या है, अपॉन रिसीप्ट ऑफ द ऑफर लेटर द गाइडलाइन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफर विल बी सेंड टू यू। अगर आपको नॉमिनेट हो गए, आपको स्कॉलरशिप की ऑफ़र दे दी गई है
तो ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि जी आपने आपको ऑफ़र किया जा रहा है, आपने ऑफ़र क्या करनी है, उसको सेलेक्ट करनी होगी। और ठीक है, ये जो है ना 7 स्टेप जो है ना वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट होगी। सबमिट भी होगी, इन्फॉर्मेशन भी आ गई, हाँ मेरा ख्याल में आते हैं। इसी तरह आपने क्या करना होगा, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सारा कुछ प्रोसेस करना होगा, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी में वही जाके देखेंगे, वो जो लिंक होगा क्लिक करें दूसरी यूनिवर्सिटी का, फिर उसमें देखें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी करें, और उनकी वहाँ पे देखें कौन कौन से एरिया में पीएचडी ऑफर हो रही है वो सिलेक्ट करें। सेम इसी तरह का वो हम हो सकता है कि यहाँ 7 स्टेप हैं तो वहाँ 6 हों, 5 हों, जो भी जितने भी स्टेप्स होंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर आप वेट करते रहें कि जब आपकी वो स्कॉलरशिप ऑफर होगा तो सारी कम्युनिकेशन होती रहेगी। ये एप्लीकेशन के जो 7 प्रोसीजर स्टेप्स थे वो आपने देख लिए कि 7 स्टेप्स में एप्लीकेशन भी सबमिट होनी है, और उसके बाद की इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ 7 स्टेप्स में बता दी गई है। लेकिन जब आपने अप्लाई करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के फेलोशिप के लिए, तो आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन है हाँ अप्लाई नाउ, इसको आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ में यहाँ पे कौन किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से प्रोग्राम में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कुछ सिलेक्ट करें। सपोज मैंने प्रोफेशनल डॉक्टरेट प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर दिया, तो आप इसको पेज के नीचे जाएं और इसमें देखें कि फ़ीस कितनी अप्लाई करने की। तो यहाँ पे फ़ीस लिखी हुई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो कितनी है, हांगकांग डॉलर 200 है रिसर्च डिग्री प्रोग्राम के लिए, और हांगकांग डॉलर 300 कितना है प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम के लिए। अगर आपको पता चल गया कितनी फ़ीस है, अब ये फ़ीस भी पे करनी होगी। ठीक है, तो और ये एप्लीकेशन पीरियड और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हाँ ये इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट कर दें मज़ीद। ठीक है, ठीक है, अब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद आप क्या करें, अप्लाई नो कर दें। अप्लाई नो के बाद ये ऑप्शन आया है तो इसको आप टिक कर दें। जब आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन एप्लीकेशन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉनिक आईडी है, पासवर्ड है। जब जब आपने इनिशियल स्टेज फर्स्ट इनिशियल एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी तो उसके बाद आपके पास ईमेल एड्रेस आया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आईडी, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दें, पासवर्ड एंटर करें, लॉगिन हो, और फर्दर प्रोसेस जो एप्लीकेशन का है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन कंप्लीट, कोई एंट्री ना आपने नहीं छोड़नी, तमाम एंट्रीज फिल करने के बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। अल्लाह हाफिज़।